मैं सनल साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि बाबा इलाज करके ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन उनसे जब बात की गई, जब मीडिया ने सवाल किए, तो वो कहते हैं कि हम तो सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाना चाहते हैं। ये तो देखो, कैंसर हॉस्पिटल बनाने में वहां डॉक्टर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी जो ये तो कर सर रहा फिर है, ये विरोधाभास हुआ ना, क्योंकि लोगों को बताता है, मैंने खुद वीडियो देखा है, लोगों को बताता है आपका बीमारी का कारण आपका अंदर कुछ पिशाच है, भूत है, प्रेत है, उसको मैं निकाल रहा हूं मंत्र से। मैं आचार्य डीपी शास्त्री जी को भी चर्चा में ले आता हूं। सनल साहब, क्योंकि आपने कहा कि आपने वीडियो देखे हुए हैं। शास्त्री जी सवाल सुन लीजिए। वीडियो में तो वो ये भी बताते हैं कि किस नस में दिक्कत है, रेटिना में दिक्कत है, हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं, तो क्या वो इलाज करने का दावा करते हैं जैसे सनल साहब कह रहे हैं? शास्त्री जी देखिए, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में महामृत्युंजय मंत्र का परीक्षण हुआ और राम मनोहर लोहिया में बीमारी ठीक हुई और जो बीमारी लोग थे उनके बॉडी में हुआ इंप्रूवमेंट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी का परीक्षण आपके मीडिया के पास है। दूसरी चीज जो कर रहे हैं हमारे सनातन के प्रचारक, या मंत्र के द्वारा, हमारे मंत्र के द्वारा संतान भी हुआ है। हरिवंश महापुराण पुत्रष्टित के लिए माना गया है। भगवान राम का भी मंत्रों से हुआ। ऋषि श्रृंगी के द्वारा, मंत्र के द्वारा ही पुत्रष्टित किया गया, जिसे संतान की प्राप्ति दशरथ की हुई। बिल्कुल। अब मंत्रों कैसे तिरस्कार करेंगे? अच्छा, मैं एक चीज और, शास्त्री जी आपने शस्त्र का यहाँ पर जिक्र किया, शास्त्रों का यहाँ पर जिक्र किया। सनल साहब एक छोटी सी मैं आपसे चाह रहा हूँ, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। ये सियासी मुद्दा भी बन रहा है। मैं शिवम त्यागी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। शिवम त्यागी जी, बड़ी बात तो यह है, छत्तीसगढ़ में बड़े आरोप लगे कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, और सरकार के एक मंत्री उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब धर्मांतरण पर बाबा ने बयान दिया तभी से सनातन सवालों में आया? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये विरोध अलग चीज आ रहा हूं सनल साहब, मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं और इस देश का 100 करोड़ हिंदू ये सोचता है कि ये विरोध बागेश्वर धाम का है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बागेश्वर धाम का विरोध नहीं है, ये विरोध है सनातन का, ये विरोध है इस देश की संस्कृति का, और ये विरोध उस चीज का है कि जहां पर लोग वापस रिवर्ट होकर इधर आ रहे हैं। और अगर कोई सनातन की खुलकर बात करता है तो इतना दर्द क्यों है? ये सनल जी, अनल जी जो भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये मिजोरम का डेटा है। 1901 में मिजोरम में क्रिश्चियनिटी 0.59% थी। 2011 के हिसाब से 95% है, 2022 में 100% है। कहीं गन से भूतों को मारा जा रहा है, कहीं कमर पे मुक्का मार के एकदम रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी जा रही है, कहीं लात मार देते हैं तो बैठा हुआ कुर्सी पे से खड़ा हो जाता है। और ये 100 साल से चला आ रहा है। जब इस देश में अंग्रेज आए उससे पहले से ये कन्वर्जन चला आ रहा है। किसी पूरे देश में किसी एक पत्रकार की या किसी एक इंटेलेक्चुअल की या सो कॉल्ड जो अभी ड्रामा कर रहे हैं, इतनी हैसियत नहीं हुई 300 सालों में कि एक शब्द इस पर बोले? आप में हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए। ठीक है, दूसरे अभी रुकिए थोड़ा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, विवेक जी को फ्रेम में रखिए, विवेक श्रीवास्तव साइंटिफिक एंगल किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, स्विट्जरलैंड की सर्न लेबोरेटरीज में 4 जुलाई 2011 को गॉड पार्टिकल को खोजा गया। उसके बाहर भी नटराज की मूर्ति लगी हुई है, निकाल के फेंक दो ना उसको। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, सत्य के प्रमाण हैं। हाँ, आप खत्म करिए, फिर मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर मसला सनातन का है, अगर मसला संस्कृति का है, और अगर मसला इन्होंने कहा कि वो साइंटिफिक सोच का है, तो सर इस देश में और दुनिया में कुछ 100 साल पहले ही डॉक्टर आए हैं, उससे पहले हकीम और ये और हाथ पकड़ के ही लोगों का इलाज हुए। शास्त्रों में सर्जरी का भी जिक्र किया गया है। मैं उस पर आगे जाऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा आचार्य प्रकाश जोशी जी, लेकिन विवेक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, और सीधा आरोप लगाया है शिवम त्यागी ने, आपको आंकड़े बताए। विवेक जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसे आंकड़े सामने आए तभी सनातन पर चोट की याद आई? पहले से सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि बाबा आज के नहीं है, बाबा तो कई सालों से। शिवम त्यागी और उनकी जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, नहीं सुने आप, शिवम त्यागी और उनकी हिंदुत्व ब्रिगेड आजकल कहने लगी है कि हिंदू धर्म के शीर्ष पे अब शंकराचार्य नहीं रहे। शंकराचार्य की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत नरेंद्र मोदी और आरएसएस की है। तो मोहन भागवत और डिसाइड करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। जुड़ गए बंसल साहब, मैं बात करूंगा उनसे। को तो साइड करो भाई, ये तो हो गया जी पहली चीज। ठीक है ना, ये तो सनातन धर्म पे हो गई बात।
हाँ। अच्छा, दूसरी बात है, शायद इनको ये मालूम नहीं है कि वामपंथ का जो जन्म हुआ था वो चर्च की कुरीतियों के खिलाफ हुआ था। चर्च से हम लड़े थे, उसके पास पैसा था, इन्होंने कैसे पावर था, decide कर लिया कि हमें मालूम तब नहीं है? जाके साम्यवाद आया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। ये हमने स्कूल के इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है। आज भी कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, अगर वो अंधविश्वास को फैलाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। लेकिन विवेक जी, बहुत सीधा सवाल है। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सर सुनिए तो सही प्लीज सर, मैं आपको नहीं रोक रहा। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सर किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मैं आपको चैलेंज दूंगा और आप नहीं आएंगे तो आप आरोपी हो जाएंगे या आप बदमाश कहलाएंगे? नहीं, कई धाराएं होती है, फ्रॉड की धारा, फ्रॉड की कैसे धाराएं सर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सर? में। आप और मैं किसी को बैठ के बरगलाते जज नहीं बन हैं, सकते ना सर यहाँ आप पर। किसी को झूठे वादे करते हैं, आप किसी को उल्लू बनाते हैं, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सर वही ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं विनोद तो भाई बंसल अब जी को भी आप चर्चा में ले आता हूं। आसाराम विवेक के ऊपर केस है। जी राम आपने रहीम को सही आपने कहते विश्व हैं हिंदू आप। परिषद का राम जिक्र रहीम किया। को आप सही देखिए कहेंगे, सर, बीजेपी गवर्नमेंट मैं ने एक उनको एक करके बेल करवा सबसे दी है। पहले एक एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं डिबेट को खोलूंगा, आपको और मौके दूंगा। मैं विनोद बंसल जी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।